आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आज के परिवेश में सभी के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोपहर में पतिदेव के साथ संभोग करने में जो आनंद है वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है, खास तौर पर जब आपकी नई नई शादी हुई है और एक हैंडसम खूब प्यार करने वाला पति मिला हो। वो लड़कियां इस बात को ज़्यादा समझ पाएंगी जिनकी नई नई शादी हुई हो। नवंबर में मेरी शादी हुई थी। अच्छा परिवार मिला था, प्यार करने वाला पति मिला था, दोस्त की तरह एक ननंद और 2 जेठानियाँ मिली थी और पति देव तो इतने रोमांटिक कि जब मौका मिले जहाँ मिले शुरू हो जाते थे। उनका कहना था ऐसा करने से प्यार और विश्वास में गहराई आती है। मैं सच बोलूँ, प्यार विश्वास का तो ज़्यादा नहीं पता, पर पति रोमांटिक मिल जाए तो ज़िंदगी में मज़े हैं। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और तकरीबन 1 बजे खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। मैं और मेरे पति देव भी आ गए। थोड़ी बात शुरू हुई थी, लेकिन सभी जानते हैं ठंडी में बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कोई नहीं जानता। हम दोनों का भी यही हाल था। जैसे ही कुछ होने वाला था तभी मम्मी जी जोर से बुलाई। तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। उन्होंने बोला, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, ये शुभ नहीं है, जाओ आराम करो, आगे से ध्यान देना, मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने बोला, मम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। और मन ही मन मैं सोचने लगी, इतना अच्छा सीन था, फालतू मम्मी जी ने बुला लिया। धीरे धीरे मैं जैसे पुरानी होती गई। मम्मी मुझे हर चीज़ पर टोकने लगी। उनका सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर होता कि मैं काम करने में देरी कर रही हूँ, जबकि मैं हर काम अपने हिसाब से करती थी। धीरे धीरे ये बात जेठानी को भी बोली जाने लगी। एक दिन सभी को ऑफिस जाना था और न जाने कैसे इन लोगों के निकलने के समय तक भी नाश्ता और लंच नहीं बन पाया। इसे सुन माँ जी ने हम दोनों लोगों को डांट लगाई। शाम को जब पतिदेव घर पर आते हैं तो मैंने ये बात बताई तो वो मेरे ऊपर ही बोलने लगे कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, ऑफिस का समय इधर उधर नहीं हो सकता। धीरे धीरे पता नहीं कैसे शाम का खाना जो पहले 8 बजे तक हो जाता था, अब उसे होने में 11 बजने लगा था। माँ का गुस्सा मेरे और जेठानी पर फूटता ही, तुम लोगों ने आते ही घर का सारा रूटीन बदल दिया। 11 बजे खाने के बाद सोते सोते 1 बज जाता और सुबह उठने में तकलीफ होती, फिर नाश्ता बनाने में आलस आता। हम दोनों देवरानी जेठानी इस चक्कर में पड़े रहते कि जल्दी से बिना कम मेहनत का खाना बना दिया जाए। इस बात का तनाव पतिदेव और बड़े भैया में भी देखने को मिलने लगा था, लेकिन गलती कहाँ हो रही थी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे घर की शांति भी भंग होने लगी। जो आदमी शादी के समय इतना प्यार करता था वो अब हर सवाल का जवाब चिढ़के देता है। फिर एक दिन सभी चीज़ की हद हो गई। सास ने हम दोनों से कहा कि तुम दोनों अपना फ़ोन मुझे दे दो। हम दोनों को गुस्सा आता है। मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, पर जेठानी जी बोल देती हैं, मम्मी घर को घर रहने दीजिए, इसे जेल मत बनाइए। उन्होंने एक ना सुनी और फ़ोन ले लिया और कहा, अब से फ़ोन सिर्फ दोपहर 1 बजे से रात को 7 बजे तक मिलेगा। हमें अपनी सास का ये रवैया काफ़ी ख़राब लगा। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था। मैंने माँ और पापा से सारी बात बताई। जब मैं अपने भाई को राखी बांधने गई थी, मेरी माँ और भाई भड़क गए और बोले, अभी बात करता हूँ, किसी की पर्सनल चीज़ को लेने का क्या हक बनता है। पापा ने भाई को समझाया और बोला, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो इसकी सास से ऐसे पेश आओ। फिर पापा मुझे कोने में ले जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारी सास तुमसे उम्र में बड़ी है, एक बार उनकी बात मानो, शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। मैं घर आती हूँ और अगले दिन सुबह जल्दी उठ के खाना बनाती हूँ, समय पर सबको खाना देती हूँ और घर के सारे काम भी निपटा देती हूँ। लगभग 1 महीने बाद मुझे और मेरी जेठानी को ये बात समझ आई कि हम दोनों का हाथ धीमा क्यों चल रहा था। जो काम पहले 8 बजे होता था वो अब 11 बजे क्यों हो रहा। इसके पीछे कारण था मोबाइल, और मोबाइल में भी सबसे खतरनाक चीज़ शॉर्ट्स वीडियो, जो एक के बाद एक देखते जाओ, कैसे समय को खा रही है पता ही नहीं चलता। मैंने ये भी देखा कि जब से शॉर्ट्स देखना बंद किया, किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान टिकने लगा, कोई भी बात काफ़ी जल्दी समझ आने लगी। और सबसे बड़ी बात, पहले घर का सारा काम करके 2 बजे खाली होते थे, अब 12 बजे हो जाते हैं। मुझे और जेठानी जी को इस बात को समझने में समय लगा
लेकिन आज 1 साल हो गया है। अब सुबह उठ के फ़ोन ना देखना अपने आप में एक अच्छी आदत बन गई है। शायद मेरे पापा ये बात जानते थे, इसलिए बड़ी सहूलियत से बोल दिया कि जो सास बोल रही हो कुछ दिन करके देखो। हमारे घर में होने वाली किचकिच खत्म हो गई। अब सोचिए ये शॉर्ट्स कितने खतरनाक चीज़ है। मेरा जो हाल था वही हाल आज की हर लड़की और लड़के का है। शॉर्ट्स और रील के चक्कर में जो काम 10 मिनट का हो वो 2 घंटे में पूरा होता है। यदि आप भी अपने परिवार को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं या आपको लगता है कि समय बहुत जल्दी खत्म होता जाता है और आप सारा दिन कुछ कर नहीं पाते, तो मात्र 1 महीने के लिए रील देखना बंद कर दीजिए। ये वो मीठा जहर है जो अंदर से दिमाग और हमारे समय को धीरे धीरे खाता जा रहा है। उम्मीद में मेरे इस अनुभव से बहुत से गृहिणियों को कुछ फ़ायदा होगा। धन्यवाद।